मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। नमस्कार, आप सभी सत्य सनातन धर्म शास्त्रों की चर्चा के सुधी दर्शकों का स्वागत, वंदन व अभिनंदन। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन किए जाने वाला जो प्रमुख कार्य है उपाकर्म और रक्षाबंधन, जो कि इस वर्ष 19 अगस्त को श्रावण की पूर्णमासी है। और देखा यह गया है कि श्रावणी पूर्णिमा के दिन भद्राएं होती हैं और भद्राओं में शुभ कार्य को करना शुभ नहीं माना जाता है। तो 19 अगस्त को श्रावणी उपाकर्म का दिन है और 1:32 तक लगभग, कहीं पर 33 या 35 तक भी जा सकता है। तो उस समय तक भद्रा रहने से हम लोग श्रावणी पर्व को मना नहीं सकते। उस श्रावणी के लिए यही स्पष्ट कहा गया है कि भद्रायाम द्वेन कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा। तो भद्रा में नए सूत्र को धारण करना, रक्षा विधान करना, यह शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि श्रावणी को अगर भद्रा में कर लिया जाए तो राजा का, और फाल्गुनी में अगर होलिका दहन कर दिया जाए तो प्रजा के लिए वो अनिष्टकारी होता है। ऐसा ही एक शास्त्र का वचन है। तो इसी अनुसार से अगर दिन में हमको पूर्णिमा मिल रही है श्रवण नक्षत्र में, श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा जब हो उसे श्रावणी कहा जाता है। अगर उस नक्षत्र काल में भद्राएं आ जाएं तो भद्रा का त्याग समाप्ति के पश्चात हम अपने शुभ कार्यों को कर सकते हैं। यही शास्त्र, सामाजिक और लोक मर्यादा के अनुसार से सही होता है। अतएव आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि रक्षाबंधन और नूतन यज्ञोपवीत धारण करना वह 1:32 के बाद ही हम लोगों को करना चाहिए। चाहे हम हिमाद्री स्नान, 10 विधि स्नान या ऋषि पूजन, सूर्योपास्थान, यज्ञोपवीत का पूजन हम बीच के समय में करें और ठीक धारण करते समय वह 1:32 के बाद का समय उपयुक्त आप लोगों के लिए होगा। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को ही जो है हमारे लोगों का उपाकर्म का प्रसिद्ध काल माना गया है। और श्रावणी विशेषकर ब्राह्मणों और पंडितों का पर्व है। प्राचीन समय में यह कर्म गुरु अपने शिष्यों के साथ किया करते थे। यह उत्सव द्विज जाति का वेदाध्ययन का और आश्रमों के उस पवित्र जीवन का स्मारक भी है। अतः हमें इसकी रक्षा ही नहीं, यथार्थ रूप में इसको मानना भी पड़ेगा और ये उसको मानना हमारा परम धर्म भी होना चाहिए। इस उपाकर्म में सर्वप्रथम तीर्थ की प्रार्थना के बाद वर्ष भर में किए जाने वाले, जाने में या अनजाने में किए गए पापों को निराकरण करने के लिए प्रायश्चित रूप में हेमाद्रि स्नान का संकल्प करके 10 विधि स्नान करना का विधान है। इसके अनंतर ऋषि पूजन, सूर्योपास्थान, यज्ञोपवीत पूजन और नवीन यज्ञोपवीत धारण करने की विधि है। तो अतएव सूत्र को धारण करना है तो भद्रा में उस चीज़ को हम धारण नहीं कर सकते हैं, चाहे वो रक्षा सूत्र हो, चाहे वो यज्ञ सूत्र हो, तो भद्रा में इसको धारण करना नहीं चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सनातन धर्म की जय हो, शास्त्रों की जय हो। श्री हरि शरणम।